बात करेंगे बिहार की, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश सरकार का फर्स्ट डे फर्स्ट शो आज है। कल शपथ ग्रहण हुआ और अब इंतजार हो रहा है विभागों के बंटवारे का। आइए आपको सीधे ले चलते हैं पटना और वहां से सुजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुजीत, फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो है, लेकिन कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें रिपीट किया गया है, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास इस बार ज्यादा है, ज्यादा सीटों के चलते। शायद सुजीत को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज शपथ ग्रहण के बाद पहला दिन है और कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें यहां पर दोबारा जगह दी गई है। सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो इस बीच आपको बता दें कि किस जाति से कितने मंत्री बनाए गए हैं। सवर्ण जाति से 8, पिछड़ा से 8, दलित से 5, अति पिछड़ा से 4 और मुस्लिम से 1। सुजीत मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सुजीत, कई ऐसे मंत्री हैं जो रिपीट परफॉर्मेंस अब अपनी देंगे क्योंकि दोबारा उन्हें मंत्री बनाया गया है। उनके लिए अनुभव दरअसल पिछली बार से भी बेहतर होने वाला है क्योंकि ज्यादा सीटों के कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ आप वहां पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे तो जेडीयू ने तो अपने पुरानी ही टीम को फिर से रिपीट कर दिया है और बीजेपी ने जरूर कुछ नए प्रयोग किए हैं, नए लोगों को मौका दिया है। तो निश्चित तौर पर जो लोग भी नए लोग आए हैं उनको अपने काम दिखाने का एक अवसर मिला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो इनकी जो परिवर्तन की बात थी, जहां तक कि नई टीम होगी या युवा चेहरे ज्यादा होंगे, महिलाएं भी 11% हैं। अब बताइए, 10% तो ज्यादा पुरुषों से महिलाओं ने वोट दिया, लेकिन महिलाओं को 3 जगह मिली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले ही टीम की जैसे ये स्वरूप दिख रहा है। कोई बहुत विशेष परिवर्तन नहीं है, कुछ नए चेहरे हैं बीजेपी में। लेकिन अब देखना होगा कि विभागों में क्या होता, विभाग का जो बंटवारा होगा उसमें किसको क्या मिलता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि इस बार क्या है कि हम पार्टी तो पहले से थी, संतोष सुमन पहले से मंत्री थे, लेकिन जो एलजेपी-आर के 2 मंत्री शामिल किए गए हैं और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से 1 मंत्री हैं, उनको कौन सा विभाग मिल, क्या ये जो विभाग हमेशा से जो 2005 से चला आ रहा है बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो बंटवारा विभागों का हुआ है तब से लेकर अब तक, उसमें कोई परिवर्तन आता है? क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं वो फिक्स हैं कि वो बीजेपी को जाएंगे, वो जेडीयू को जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या ठीक है, मैं परिवर्तन रोकूंगी आता है? आपको। श्रेयसी सिंह जो नई नई मंत्री बनी है, उनसे बातचीत की आज तक ने, सुनिए। में हमारे कई माननीय मंत्रीगण और हमारे दूसरा टर्म है और उसमें आपको ये अहम जिम्मेदारी इतनी ऐतिहासिक मैंडेट के साथ। जी, निश्चित रूप से देखिए, जहां एक तरफ प्रसन्नता भी है, वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है। गंभीरता के साथ जो एक संकल्प हमने लिया है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, उसमें किस तरह से काम करेंगे। युवा है तो युवा जोश भी है, महिला है तो एक बड़ी आबादी की मन की बात बिना उनके कुछ कहे समझ सकते हैं, क्योंकि खुद उन चीजों को, उन बातों को जी रहे हैं। और साथ ही साथ एक अनुभवी मुख्यमंत्री जी का साथ मिला है, सहारा मिला है, बड़ा मैंडेट मिला है, तो निश्चित रूप से ये वादा करते हैं कि बड़ा काम करके दिखाएंगे। ऐसी जगह से आप विधायक हैं, हालांकि अगर हम पूरे डिस्ट्रिक्ट को देखें तो देश में कहते हैं सबसे बड़ा सोना भंडार जमुई से ही में ही है। तो सोने का जो भंडार है वहां पर लोगों को भी बड़ी उम्मीद आपसे होगी अपने क्षेत्र के लिए और अपने राज्य के लिए। आपका क्या? जी देखिए, एजेंडा जब बात राजनीति चुनाव की होती है तो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ विकास होना चाहिए।